Hi everyone, how are you all? I hope you all are fine. Good morning, good evening. जब भी आप वीडियो देखो तभी. Today we will start the new chapter number 11, class 12, alcohol, phenols and ethers. I hope आपने पिछला चैप्टर कंप्लीट कर लिया होगा. हेलोल्केन्स, एल्केन्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो भी ऐसा ही बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ये भी है. बेसिकली सारी रिएक्शंस आपस में कनेक्टेड होती हैं. आपका कोई वीडियो मिसिंग है तो आप पिछले चैप्टर की वीडियो देख सकते हैं. ओके. First of all, first heading is the introduction. What are the alcohols and what are the phenols? If the alkyl group is attached to the OH group, means simply कह सकते हैं if the OH group is attached to the alkyl group, then it is known as the alcohol. Alkyl group means methyl, ethyl, propyl, कुछ भी हो सकते हैं. If the OH group is attached to the benzene ring, then it is known as the phenol. Basically कैसे डिराइव होते हैं? Suppose हमने alkane ले लिया कोई भी RH. If the hydrogen atom is replaced by the OH group, then it is known as the alcohol, ROH. Similarly, if the benzene ring is taken and one hydrogen atom is replaced by the OH group, then it is known as the phenol. Next is the classification. First heading कई तरह से classification करते हैं, जैसे हेलोल्केन्स एल्केन्स में था. On the basis of number of the OH group. On the basis of number of OH group के हिसाब से number 1 मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स, डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स या ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल्स. अल्कोहल्स भी कह सकते हैं या सिंपल कंपाउंड भी बोल सकते हैं. If the compound containing one OH group, then it is known as the monohydric alcohol. जैसे for example CH3OH हो गया, C2H5OH हो सकता है, and phenol भी हो सकता है simply. And dihydric alcohol, the compounds containing two OH group are known as the dihydric alcohol. For example CH2OH and single bond CH2OH. This compound is known as the ethylene glycol. Similarly, if the compound containing three OH group, then it is known as the trihydric alcohol. For example CH2OH, CHOH, single bond CH2OH. इस कंपाउंड को हम बोलते हैं गिलिसरीन. सिंपल केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोलते हैं गिलिसरॉल. एंड दिस वन इज नोन एज द इथाइलिन ग्लाइकोल. क्लियर. इसी तरह से यदि हम बेंजीन के कंपाउंड लेते हैं, टू OH ग्रुप हैं, देन इट इज नोन एज द डाइहाइड्रिक कंपाउंड या फिनॉल. एंड इफ द इट इज कंटेनिंग द थ्री OH ग्रुप, देन इट इज नोन एज द ट्राइहाइड्रिक कंपाउंड और अल्कोहल. अल्कोहल है तो अल्कोहल बोल देंगे, फिनॉल है तो फिनॉल बोल देंगे. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम. कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे डिपेंड करेंगे, क्लासिफाई करेंगे हैविंग OH ग्रुप. नंबर 1 द कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन OH बॉन्ड. ऐसे कंपाउंड डिस्कस करेंगे पहले जिसमें कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, उसी से आपका OH अटैच होगा. जैसे नंबर 1 अल्कोहल आ रहा है, अल्कोहल में ROH हो गया. ROH जैसे अभी आपने ऊपर देखा, अल्काइल ग्रुप से OH ग्रुप अटैच होता है. इट मे बी ऑफ थ्री टाइप्स: प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल्स एंड टर्शियरी अल्कोहल्स. इफ द carbon atom is attached to the one alkyl group, then it is known as the primary carbon atom, and OH group is attached to this carbon atom, then it is known as the primary alcohol. सीधी सी बात ये समझिए, if the OH group is attached to the primary carbon atom, then it is known as the primary alcohol. If the OH group is attached to the secondary carbon atom, then it is known as the secondary alcohol. If the OH group is attached to the third degree carbon atom, then it is known as the tertiary alcohol. टर्शियरी कार्बन की पहचान होगी, उस पे 3 के अल्काइल ग्रुप होंगे. सेकेंडरी कार्बन की पहचान होती है, उस पे 2 अल्काइल ग्रुप होते हैं. प्राइमरी कार्बन की पहचान होती है, उस पे सिंगल अल्काइल ग्रुप होता है. फॉर एग्जांपल हम प्राइमरी का बोल सकते हैं CH3CH2OH. सेकेंडरी के लिए इस R को रिप्लेस करो, CH3 होल ट्वाइस CHOH. टर्शियरी के लिए रिप्लेस कर सकते हो CH3 होल थ्राइस COH. ये टर्शियरी का एग्जांपल हो गया, ये सेकेंडरी और ये प्राइमरी. अब आते हैं एलाइलिक अल्कोहल्स पे. व्हाट आर द एलाइलिक अल्कोहल्स? जैसे आपने पहले किया था हेलोजन वाले कंपाउंड्स में, चैप्टर में बिल्कुल सेम है. दीज आर द कंपाउंड्स इन विच द OH ग्रुप इज अटैच्ड टू द sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम. किससे अटैच्ड होगा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, व्हिच इज जस्ट नेक्स्ट टू द कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन. देन इट इज नोन एज द एलाइलिक अल्कोहल. फॉर एग्जांपल ये हमने कंपाउंड लिखा है CH2 डबल बॉन्ड CH एंड सिंगल बॉन्ड CH2OH. This carbon atom is sp3 hybridized and which is just next to the carbon double bond. Therefore, it is known as the allyl alcohol. इसको common name में allyl alcohol बोलते हैं. If and it is also the primary alcohol. If this carbon atom becomes secondary, means one alkyl group is also two alkyl groups are attached. Yeah, two groups are attached with this carbon atom, then it will be secondary. If three groups are attached to this carbon atom, then it becomes tertiary. And remains as well as allylic alcohol also. जैसे ये आपका था, ये आपका प्राइमरी था, ये सेकेंडरी हो गया, ये टर्शियरी. लेकिन ध्यान दो, सब में एक कार्बन एटम जिससे हमारा हेलोजन एटम अटैच्ड है, इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड जस्ट नेक्स्ट टू द कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन. इस बात से कोई मतलब नहीं है कि इस कार्बन पे आपके 2 हाइड्रोजन है, 1 H है या एक भी H नहीं है. इट इज द एलाइलिक अल्कोहल. क्लियर. नेक्स्ट इज द बेंजाइलिक अल्कोहल. इन दिस केस
OH group is attached to the sp3 hybridized carbon atom. This carbon atom is sp3 hybridized and which is just next to the benzene. Similarly, it is the primary alcohol and it is called as the benzyl alcohol. If one hydrogen atom is replaced by the CH3 group, then this carbon atom becomes secondary and the alcohol becomes secondary alcohol, secondary benzylic alcohol. Similarly, if this carbon atom is attached to the 2 alkyl group and 1 benzene ring and having the OH group, then it will be the 3-degree benzylic alcohol. Now coming to the compounds containing sp2 hybridized carbon atom. sp3 कार्बन एटम का क्लासिफिकेशन यहाँ से यहाँ तक था. sp2 का बहुत छोटा सा है. Number 1 is vinylic alcohol. In this case, if the OH group is attached to the carbon atom which is sp2 hybridized and of the sp2 hybridized of the double bonded carbon atom, double bonded भी होना चाहिए, sp2 hybridized भी होना चाहिए और उसी से आपका OH अटैच होना चाहिए, then it is known as the vinyl alcohol. क्लियर. नेक्स्ट इज द फिनोल्स. फिनोल्स किसको बोलते हैं? जिसमें OH ग्रुप अभी आपको बताया था बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच होता है. इस फिनोल को हमने इस क्लासिफिकेशन में क्यों रखा? बिकॉज ऑफ दिस sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम. इन दिस केस OH ग्रुप इज अटैच्ड टू द sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ बेंजीन रिंग, देन इट इज नोन एज द फिनोल. आप फिनोल का स्ट्रक्चर ऐसे भी बना सकते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड और डबल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर बना सकते हैं. क्लियर हुआ? अब इसमें आपका ये कंपाउंड फिनोल है, यहाँ पर बेंजीन रिंग पे कोई और ग्रुप भी लग जाए कोई टेंशन नहीं, आप CH3 लगा सकते हो, Br लगा सकते हो, कोई और ग्रुप भी लगा सकते हो, बट इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फिनोल बिकॉज OH ग्रुप शुड बी अटैच टू द बेंजीन रिंग डायरेक्टली है तो दुनिया की कोई ताकत उसे फिनोल बनने से नहीं रोकेगी. क्लियर. अब सपोज कीजिए मैंने OH ग्रुप को बेंजीन रिंग से इनडायरेक्टली अटैच कर दिया, CH2OH कर दिया या CH2CH2OH करके अटैच कर दिया, देन दे आर नोन एज द एरोमेटिक अल्कोहल, नॉट फिनोल्स. फिनोल नहीं कहलाएगा, एरोमेटिक अल्कोहल कहलाएगा. क्यों? क्योंकि ध्यान से देखिए ये अल्कोहल बन गया, OH ग्रुप बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच नहीं है. एरोमेटिक इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि ये बेंजीन रिंग है, अल्कोहल इसलिए क्योंकि OH है. अब ये फिनोल तो रहा नहीं, एरोमेटिक अल्कोहल है. बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं इसमें, ध्यान से समझना इसको. Now the next topic is IUPAC name. General IUPAC name of alcohols is alkanol. You know all compounds are formed from the alkane, therefore E is removed and ol is attached. Therefore name becomes is alkanol. Clear? For example CH3OH हम ले रहे हैं, 1 कार्बन एटम की चेन है, therefore it is known as the methanol. Common name is methyl alcohol. Similarly CH3CH2OH it is known as the ethanol and common name is ethyl alcohol. नेक्स्ट CH3CH2CH2OH प्रोपेन 1-ol एंड नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल. नॉर्मल जब बोलते हैं जब आपकी कार्बन की चेन बिल्कुल स्ट्रेट होती है. प्रोपेन इसलिए क्योंकि 3 कार्बन है, 1-ol इसलिए क्योंकि नंबरिंग 1 इधर से स्टार्ट होगी क्योंकि OH ग्रुप उधर से क्लोजर आ रहा है. सिमिलरली नेक्स्ट कंपाउंड है CH3CH3OH. इसमें सेकंड कार्बन पे आपका OH ग्रुप है, देयरफॉर इट इज द प्रोपेन 2. 3 कार्बन चेन है, सेकंड पे ol है, इट इज द प्रोपेन 2-ol. एंड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसो तब बोलते हैं जब एक कार्बन पे 2 मिथाइल होते हैं. Similarly, CH3CH2CH2CH2OH 4 कार्बन चेन हो गई, therefore it is known as the butane 1-ol because OH group is attached to the first carbon atom. जिधर से अटैच्ड होगा उधर से नंबरिंग स्टार्ट कर लिया. नॉर्मल चेन है, therefore it is the normal butyl alcohol. Now CH3CH CH3CH2OH नंबरिंग इधर से करेंगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप इधर से क्लोजर है. 1 2 3 सेकंड कार्बन हैविंग द मिथाइल ग्रुप, therefore the 2 methyl propane 1-ol and it is the isobutyl because secondary this carbon atom have the 2 CH3 groups, therefore it is isobutyl alcohol. Now next compound is CH3 CHOH CH2 CH3. It is butane 2-ol because second carbon having the OH group. 4 कार्बन चेन है, ब्यूटेन बोलना पड़ेगा, सेकंड कार्बन पे OH है, ब्यूटेन 2-ol बोलना पड़ेगा. And this carbon atom is secondary, therefore common name becomes secondary butyl alcohol. Next last compound of this series is CH3C CH3CH3OH. It is the 2 methyl propane 2-ol because 3 कार्बन की चेन बन रही है लॉन्गेस्ट चेन, सेकंड कार्बन पे ही मिथाइल है, सेकंड कार्बन पे ही ओल है. एल्काइल ग्रुप ब्रांचिंग में आता है, इसको पहले रखना पड़ता है. 2 methyl propane 2-ol and this carbon atom is the tertiary carbon, therefore the common name becomes tertiary butyl alcohol. Clear? These all 4 compounds are the isomers. आप देखो सब में 4 कार्बन चेन है, कार्बन का नंबर, OH का नंबर और हाइड्रोजन का नंबर सब सेम है, therefore they all are the isomers. Next is the CH2 double bond CH single bond CH2 OH. हमने ये allyl alcohol ले लिया, common name is allyl alcohol. Numbering right side से start करेंगे because OH group is closer to this carbon atom. 1 2 3, therefore this compound becomes propane 2-ene 1-ol. ene इस वजह से क्योंकि सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है. नेक्स्ट इज
विनाइल अल्कोहल, कॉमन नेम इसका विनाइल अल्कोहल होता है। इधर से काउंटिंग कर दीजिए क्योंकि OH ग्रुप इधर से क्लोजर है, इधर से डबल बॉन्ड भी पास पड़ रहा है, देयरफॉर 2 कार्बन चेन है, इथीन बोलना पड़ेगा, 1 पे ओल है तो इथेनॉल हो गया या इथीन 1 ओल। सिमिलरली अब हमने बेंजाइल अल्कोहल ले लिया, दिस वन इज द बेंजाइल कॉमन नेम इज बेंजाइल अल्कोहल, 1 कार्बन चेन इज ओनली देयर, they are having the OH group and benzene ring as well, therefore this compound is known as the 1-phenyl methanol। नेक्स्ट सिमिलर कंपाउंड, अब की बार हमने बस एक Br लगा दिया फिनोल लेके, सेकंड कार्बन पे तो 2-ब्रोमोफिनोल हो गया, कॉमन नेम इसका हो जाएगा ऑर्थोब्रोमोफिनोल। नेक्स्ट इज CH3CH बेंजीन रिंग OH, इट इज द 1-phenyl इथेनॉल, क्योंकि इसमें 2 कार्बन की चेन आ रही है, 1 पे फिनाइल है तो हमें क्या बोलना पड़ेगा 1-phenyl इथेनॉल। नेक्स्ट इज द, हमने सेम फिनोल एक कंपाउंड ले लिया, थर्ड पोजीशन पे CH3 लगा दिया, कॉमन नेम में इसको बोलते हैं मेटाक्रिसोल। इसके 2 और आइसोमर पॉसिबल हैं, ऑर्थोक्रिसोल एंड पैराक्रिसोल, बट नाउ दिस टाइम वी आर हैविंग मेटाक्रिसोल। CH3 group is present on the 3rd carbon atom, therefore the 3-methyl phenol। Now the very important topic is structure of alcohols, phenols and ethers। तीनों का स्ट्रक्चर हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। सपोज मैंने मिथाइल अल्कोहल कंसिडर कर लिया, CH3OH, in this compound alcohols carbon atom is sp3 hybridized, similarly oxygen atom is also sp3 hybridized। This type of bond is a single sigma bond which is formed by the end-to-end overlapping of this sp3 hybridized carbon atom and this sp3 hybridized oxygen atom, इन दोनों की ओवरलैपिंग से बन रहा है। In this case, bond angle is slightly less than the tetrahedral angle. It is due to the lone pair repulsion and as well as bond pair repulsion। आपने वैसे पर थ्योरी में पढ़ा भी होगा, lone pair repulsion सबसे ज्यादा होता है, that's why angle becomes slightly lesser than the actual tetrahedral angle। Similarly, same case is here। In this case, OH group is attached to the sp2 hybridized carbon atom of benzene ring, and now there is the bond angle is 109 degree। This oxygen atom is sp3 hybridized having 2 lone pairs, and we know that lone pair repulsion will be there and the bond angle will be slightly less than the tetrahedral angle। 109.5 डिग्री होना चाहिए था, बट इससे थोड़ा सा लेस होता है। सिमिलरली अब हम ईथर को भी कहीं पे कंसिडर कर रहे हैं, CH3 है, this oxygen atom is sp3 hybridized, similarly this carbon atom and this carbon atom also sp3 hybridized। Now note that bond angle is slightly greater than the tetrahedral angle due to the more size of the CH3। हाइड्रोजन से इनका साइज ज्यादा होता है, जैसे वाटर में आप देखो बॉन्ड एंगल बहुत कम होता है बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ द हाइड्रोजन एटम, बट यहाँ पर जो आपके CH3 ग्रुप हैं इनके बीच में रिपल्शन ज्यादा होता है ड्यू टू लार्ज साइज, इसलिए बॉन्ड एंगल थोड़ा सा लार्ज हो जाता है। ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है, यहाँ पर बॉन्ड एंगल ज्यादा क्यों है, यहाँ पर कम क्यों है, तो आपको यही बताना है। मोर ओवर एक और ध्यान देने वाली बात है, ये जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ है, दिस बॉन्ड लेंथ इज द फाउंड टू बी स्लाइटली लोअर देन द एक्चुअल वन बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, ड्यू टू विच द बॉन्ड लेंथ बिकम्स स्मॉल। मोर दिस कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑल्सो। sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का आपको पता है बॉन्ड लेंथ कम होती है, साइज छोटा होता है, बॉन्ड लेंथ कम होगी तो ऑटोमेटिकली जब लॉग्स का साइज बहुत छोटा होगा तो बॉन्ड लेंथ अपने आप कम होगी, जबकि अल्कोहल में ऐसा नहीं है, वहाँ पर प्योर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, सिंगल बॉन्ड है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है। ये आपसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, IUPAC आपके एग्जाम में आती है 2 मार्क्स में, जनरली बहुत सिंपल कंपाउंड आते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, बोर्ड में IUPAC आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। इस वीडियो को मेरी लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी, क्योंकि उसी से पता चलता है हमारी क्या मिस्टेक्स हैं, क्या कुछ और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, ठीक है ना। थोड़ा हमें मोटिवेशन भी मिलता है नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक्स अ लॉट एंड आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप उनके साइड में बेल आइकन होता है उसको भी जरूर प्रेस कीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है लेकिन उनको वीडियो नहीं मिलती, नोटिफिकेशन नहीं मिलता। जैसे नोटिफिकेशन जब भी आपको बेल आइकन प्रेस कर देंगे, जब भी जैसे भी मैं अपलोड करूंगा वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। समझ जाना सचिन सर ने वीडियो अपलोड कर दिया, देख लीजिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे।